हे गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रुथ की। एक सेकंड भाई, मैं फुल मेटल एल्केमिस्ट वाले ट्रुथ की बात नहीं कर रहा हूँ। वो कहाँ इमोर्टल बीन, तुम उसको कहाँ बेब्लेड वर्स से जोड़ रहे हो? वो भाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर, और तुम बेब्लेड वर्स से ट्रुथ को मत जोड़ो। आज हम बात करने वाले बेब्लेड वर्स के ट्रुथ की, मतलब कि बेब्लेड वर्स की सच्चाई की, रियल एंड फैक्ट्स नहीं, रियल फैक्ट्स। मतलब आज की वीडियो में आप सबको मैं सच्चाई बताऊंगा, फैक्ट्स बताऊंगा। अब ये जैसे कि कोई कैरेक्टर का बहुत आप कड़क फैन हो, जैसे फ्री डेलावे के, तो फ्री डेलावे के बारे में बता सकता हूँ। मैं बताऊंगा सिर्फ फैक्ट्स, मतलब तुम देखते जाओ, तुमको वीडियो समझ में आ जाएंगी। तो आज की वीडियोस का व्यूज़ है मैं 2.5K व्यूज़ एंड लाइक है मैं 180 लाइक्स। चलो 180 लाइक्स का लाइक एम एंड 2.5K का व्यूज़ एम। तो प्लीज़ लाइक एम एंड व्यूज़ एम पूरा कर देना। तो चलो, बहुत बकवास हो गई, अब बिना किसी बकवास के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो मैं आपको आज फैक्ट्स एंड चीज़ें बताने वाला हूँ, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, वो सच्चाई है। मैंने बहुत ही रिसर्च किया हो, इसलिए वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, इसलिए मुझे रिसर्च करने में बहुत टाइम लगा। तो रिसर्च करके फाइनली मैं ओरिजिनल फैक्ट्स को ला लिया हूँ आपके सामने। तो सबसे पहला फैक्ट ये आता है कि कुछ लोगों का मानना है कि फ्री डेलाहोया को जो नर्फ मोड है, मतलब जो नशे वाला मोड है, जो उसने लुई एंड वॉल्ट के खिलाफ वो किया था यूज़, वो सबसे ताकतवर ब्लेडर बन जाता है वो मोड में जाने के बाद। तो इसमें कितनी सच्चाई है, हम बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये सच बात नहीं है। फ्री डेलाहोया नर्फ मोड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर नहीं है। एक्सप्लेन करता हूँ मैं काय को। जब फर्स्ट टाइम उसने लुई शिरोसागी के अगेंस्ट अपनी नर्फ मोड को एक्टिवेट किया था, तब लुई शिरोसागी ने उसे बहुत हल्के में लिया था एंड अचानक से उसने नर्फ मोड एक्टिवेट किया था, दैट्स वाई लुई से हार गया था। बट अगर हम वॉल्ट वर्सेस फ्री की बैटल देखें, तो फ्री के पास एक बहुत ही बड़ा एंड ह्यूज डिसएडवांटेज होता है कि वो 3-4 बैटल से ज़्यादा नहीं खेल पाता है। हमने देखा ही था कि जब वॉल्ट और इसकी बैटल चल रही थी, तब राउंड 2-3 बार वॉल्ट ने ही टाई करा दिया था। जब उस वक्त वॉल्ट उतना ताकतवर भी नहीं था, मतलब ताकतवर था बट फ्री डेलाहोया तो जितना तो नहीं था, फिर भी उसने बैटल को टाई करा दिया था। एंड लास्ट में क्या हुआ, फ्री डेलाहोया बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया एंड बैटल को नहीं खेल पाया। अब बात ये आती है कि अगर फ्री डेलाहोया ने अभी करंटली जैसी डायनामाइट बैटल के बाद, या मतलब डायनामाइट बैटल में ही नर्फ मोड यूज़ किया रहता, तो क्या वो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर रहता? इसका आंसर भी है नहीं, बिकॉज सबको इसकी कमजोरी पता चल गई है कि उसको 3-4 बैटल तक लड़ा रहा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इंजर्ड हो जाता है। तो अब लुई शू या वॉल्ट किसी को भी ले लो, तो वो लोग उससे 3-4 बैटल तो आराम से टाई करा लेंगे एंड उसके बाद फ्री डेलाहोया लड़ नहीं पाएगा एंड क्लियर विनर लुई शू और वॉल्ट कहला देंगे। सो दैट्स वाई ये है फैक्ट कि फ्री डेलाहोया सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर बेब्लेड वर्स का नहीं है। अब मुझ पर गुस्सा नहीं करना, मैंने सिर्फ सच बताया, वरना आप पता चल रहा कि बहुत सारे कमेंट्स में गालियाँ लिख दे रहे। भाई फैक्ट इज़ फैक्ट, मुझे भी कड़वे सच्चों का सामना करना पड़ता है। सो अगला फैक्ट आता है लुई शिरोसागी के बारे में। तो देखो भाई, सब लोग बोलते हैं कि फ्री डेलाहोया ज़्यादा ताकतवर है लुई शिरोसागी से। तो अगर इसकी हम जैसे कि गॉड में एंड टर्बो में बात करें, सो दैट वाज ट्रू। बट अब अगर हम स्पार्किंग और डायनामाइट बैटल की बात करें, सो उसमें लुई ज़्यादा ताकतवर है। तो देखो 2 सीज़न में था फ्री एंड 2 सीज़न में है लुई। सो अब करंट भी देखें तो लुई ज़्यादा पावरफुल है फ्री डेलाहोया से। तो दैट्स वाई अगर आप फ्री को उससे ताकतवर बोलते हैं तो ऐसा मत करो, दोनों को ही इक्वल में लो, इक्वल लेवल पे, मतलब दोनों ही बैटल जीत सकते हैं, 50-50% चांसेस भी रहते हैं। तो दैट्स वाई मैं दोनों को इक्वल स्ट्रॉन्ग ब्लेडर्स का कैटेगरी देता हूँ एंड मतलब दोनों उतने ज़्यादा ताकतवर है, समझ के चलो। कोई ज़्यादा ताकतवर नहीं है एंड कोई ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, दोनों इक्वल ब्लेडर्स है। तो अब अगला फैक्ट आता है कि हु इज स्ट्रॉन्ग मेन कैरेक्टर, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट मेन कैरेक्टर। तो अब आधे से ज़्यादा क्या पूरे ही लोग बोलेंगे कि वोल्टा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेन कैरेक्टर। तो यप, दैट इज ट्रू। बट अगर हम करंट के हिसाब से ले तो ही वोल्टा हो, अगर पूरे सीजन के हिसाब से ले तो ही वोल्टा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। बट अगर देखें कि ये सीजन में ये मेन कैरेक्टर था, मतलब कि वोल्टा को सिर्फ गॉड और बेब्लेड वर्स के सीजन 1 से ले, तब कौन है भाई स्ट्रॉन्गेस्ट मेन कैरेक्टर? तो इसका आंसर है बेल डाइकोकुटेन। बेल डाइकोकुटेन अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेन कैरेक्टर है अपने ही सीजन में, याद करना। अगर पूरे सीजन मिला के लो तो भाई वॉल्टा एंड आइगर अकाबा ने क्लैप्स बेल, बट अगर अपने ही सीजन में लो तो बेल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेन कैरेक्टर। अब यार अगला फैक्ट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए रिसर्च करना, क्योंकि अगला फैक्ट है हु इज स्ट्रॉन्गेस्ट विलन और एंटागोनिस्ट। तो भाई अब आधे लोग बोलेंगे फाई, आधे लोग बोलेंगे लेन, क्योंकि यही दोनों का नाम हमारे दिमाग में आता है, बाकी ग्विन आर्थर बाकी किसी का तो आता ही नहीं है। सो भाई अब अगर हम हिसाब से देखें तो टर्बो में फाई ताकतवर है, स्पार्किंग में लेन ताकतवर है, बट दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है भाई? अब देखो यार, इसमें कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि अगर फीट्स की बात करें तो लेन वाला के फीट्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसने सब लेजेंड्स को हराया, बट फाई के फीट्स ज़्यादा है बिकॉज उसने बेब्लेड्स को डिस्ट्रॉय ज़्यादा किया है एंड एक ही बार में 13 स्ट्रॉन्ग बेब्लेडर्स को हरा दिया था। तो फीट्स के मामले में फाई जीत जाता है।
है। एंड ब्रोक बेब्लेड के मामले में भी फाई जीत जाता है एंड स्ट्रेंथ के मामले में भी फाई जीत जाता है बिकॉज फाई की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे। बट उसी तरह फ्लेयर के मामले में लेन वाला जीत जाता है, डिफेंस के मामले में लेन वाला जीत जाता है। एंड तो अब इससे ज़्यादा मुश्किल क्या होगा इनके बीच में कंपैरिजन। बट फैक्ट इज़ फाई इज स्ट्रोंगर दैन लेन बिकॉज 13 बेब्लेडर्स को एक साथ हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है बचुआ। क्योंकि हाँ लेन ने भी 4 ब्लेडर्स को साथ में हराया है बट फाई ने 13 ब्लेडर्स को ज़्यादा बार हराया है। सो दैट्स वाई फाई इज स्ट्रॉन्ग विलन, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट विलन। अब यार एक डिबेट बहुत चर्चे में चल रहा है कि आइगर अकाबाने हर बार वॉल्ट से जीतता है, तो आइगर अकाबाने स्ट्रॉन्ग है वॉल्ट आओई से। तो ऐसा नहीं है, वॉल्ट क्लैप्स आइगर जस्ट बिकॉज ऑफ वो जो भी बोलो, बट वॉल्ट कैप्स आइगर, इसका डिबेट हटा दो। अब अगला फैक्ट ये आता है एंड अगला क्वेश्चन भी ये है कि हु इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर इन बेब्लेड बर्स्ट। तो मैंने बता दिया कि फ्री डेलाहोया का नर्फ्ड मोड सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है एंड लूशियर साई की फुल पोटेंशियल भी सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है एंड अनफॉर्चुनेटली शू कुरनाई फाई एंड लेन वलाला की भी फुल पावर सबसे ज़्यादा नहीं है। अगर आपने मेरी वॉल्ट ऑय फुल्ली एक्सप्लेन वीडियो देखी है तो उसमें मैंने ऑफिशियली बताया हुआ एंड बेब्लेड बर्स्ट वालों ने भी ऑफिशियली बताया है कि वॉल्ट आओई इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन बेब्लेड बर्स्ट बिकॉज वॉल्ट ऑय का रैंक नंबर 1 करंटली है एंड करंट वर्ल्ड चैंपियन भी वॉल्ट ऑय है, वर्ल्ड चैंपियन एंड रैंक 1 का मतलब होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। सो दैट्स वाई बेब्लेड बर्स्ट वालों ने बोला है कि वॉल्ट ऑय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो हम कौन होते हैं यार बताने वाले? ऑब्वियसली वॉल्ट ऑय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन बेब्लेड बर्स्ट। तो मेरे हिसाब से यही पॉइंट सबसे ज़्यादा चर्चे में चलते हैं। एंड अगर मैं एक और पॉइंट की बात करूँ तो ये आता है कि हु इज़ द वीकेस्ट ब्लेडर ऑफ बेब्लेड बर्स्ट। तो देखो अब ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है भाई हु इज़ द वीकेस्ट ब्लेडर ऑफ ऑल टाइम इन बेब्लेड बर्स्ट, बट जितने मैंने पहले बता दिया वो सब कंफर्म है कि ऑफिशियली कंफर्म है कि ये सब फैक्ट्स है। एंड अगर वीकेस्ट की बात करें तो मेरे हिसाब से 2 जन सबसे ज़्यादा वीक है, जो कि ये पहला रेनवुसन एंड दूसरा है काइल हकीम। ये दोनों सबसे ज़्यादा वीकेस्ट कैरेक्टर्स है मेरे हिसाब से बेब्लेड बर्स्ट के। तो गाइस मेरे हिसाब से अभी के लिए इतने फैक्ट्स काफ़ी है। अगर अच्छा रिस्पांस आया इस वीडियो में तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा एंड पार्ट 2 इससे ज़्यादा धमाकेदार होगा। तो अब ये फैक्ट है यार, अब कोई भी फ़ैन को बुरा लगा हो कि उसका ब्लेडर ऐसा ऐसा क्यों है, सो उसके लिए मुझे माफ़ करना, बट फैक्ट इज़ फैक्ट, सो व्हाट वी कैन डू यार। सो दैट्स वाई गाइज फैक्ट इज़ फैक्ट। तो दिल पे मत लेना, इसको दिमाग में भी मत लेना। अब तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर स्ट्रॉन्गेस्ट है तो ठीक है, बट फैक्ट इज़ फैक्ट। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना एंड चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी धमाकेदार बेब्लेड बर्स्ट की वीडियो देखने के लिए। एंड व्यूज़ ने मैंने लाइक एम प्लीज़ पूरा कर देना जल्द से जल्द। वैसे तो आप 1-2 दिन में कर दोगे मुझे मालूम है, बट उससे ज़्यादा ही व्यूज़ एंड लाइक दे देना बिकॉज मेरे मन में लालच आ रही है। मजाक कर रहा हूँ। प्लीज़ जितना व्यूज़ एंड लाइक एम बोला है प्लीज़ कंप्लीट कर देना। तो मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।